हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इन fasciola द germ cell of radia give rise to। हमें यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है डॉटर कैरकेनिया, सेकंड है डॉटर स्पोरोसिस्ट, थर्ड है डॉटर रेडिया एंड लास्ट इज द डॉटर मेटाकरकारिया। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने की कंसेप्ट के साथ और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फैसियोला के बारे में। फैसियोला, इसका पूरा नाम जो है, इसका पूरा नाम फैसियोला हेपाटिका हमें देखने को मिलता है। दैट इज, इसका जो दूसरा नाम है इसे लीवर फ्लूक भी बोला जाता है। लीवर फ्लूक भी हम इसे देखने को हमें ये मिलता है। हम इसकी लाइफ साइकिल पे थोड़ा फोकस करते हैं कि इसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, जहां से चीजें हमें अपने आप समझ में यहाँ से आ जाएंगी। देखिए, अगर इसकी लाइफ साइकिल की हम बात करें, दैट इज लाइफ साइकिल, तो फैसियोला लाइफ साइकिल डाई जेनेटिक होती है। डाई जेनेटिक होती है। डाई जेनेटिक का मतलब होता है कि में दो होस्ट इन्वॉल्व रहते हैं। दैट इज, टू होस्ट इन्वॉल्व होते हैं इसमें। टू होस्ट इन्वॉल्व हमें इसमें देखने को मिलते हैं। चलिए ठीक है, अपनी लाइफ साइकिल अगर इसमें हम देखें तो इसकी लाइफ साइकिल पर्टिकुलर स्टार्ट जो होती है प्राइमरी होस्ट से इसकी लाइफ साइकिल स्टार्ट होगी, जहां पे जो एडल्ट फीमेल होती है वो ले करती है एग को, ले एग्स को देती है। ये एग्स क्या करते हैं पर्टिकुलरली, ये एग्स प्रेजेंट रहते हैं और ये एग्स कहीं ना कहीं फीसीज में आ जाते हैं। दैट इज, ये एग्स आपके फीसीज में देखने को मिलते हैं। फीसीज से ये जो एग होते हैं, हम ये साइक्लिकल तरीके से पढ़ेंगे इसे, तो चीजें और हमें अच्छी तरीके से क्लियर होंगी। अब ये फीसीज में जो एग्स प्रेजेंट होते हैं, ये करते क्या है, ये फीसीज के जो एग हैं ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं लार्वा में। और उन लार्वा को हम क्या कहते हैं, उन लार्वा का नाम आपका होता है दैट इज मीरासीडिया। दैट इज मीरासीडिया। अब ये लार्वा करेगा क्या, ये लार्वा एंटर करता है स्नेल में, एंटर इनटू स्नेल में ये एंटर करता है और वहां पे जाके कन्वर्ट होता है दैट इज कैरकारिया में। ये वहां जाके कन्वर्ट हो जाता है कैरकारिया लार्वा में, वहां पे जाके कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें फिर हम आगे अगर समझें इसमें, तो ये कैरकारिया लार्वा क्या करेगा, ये कैरकारिया लार्वा प्रेजेंट रहता है बॉडी में स्नेल की, और वहां से कुछ समय बाद क्या होता है, वहां से रिलीज हो जाता है वाटर में। दैट इज रिलीज इन वाटर। वाटर में रिलीज होने के बाद ये अपने आसपास एक सिस्ट बना लेता है, जिसे हम पर्टिकुलरली कहते हैं मेटाकरकैरियाई। दैट इज, हम इसे कहते हैं मेटा मेटाकरकैरियाई। मेटाकरकैरिया बोला जाता है। ये एक तरीके की पूरी लाइफ साइकिल यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे चलती रहती है। हम अगर इसमें आगे जानते हैं तो एक इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है, जब यहाँ पे ये मीरासीडिया बनता है। दैट इज, जब यहाँ पे ये मीरासीडिया बनता है, तो मीरासीडिया के बाद एक स्टेज यहाँ पे आपको और देखने को मिलती है करकैरिया से पहले। यहाँ पे जो स्टेज आपको देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है स्पोरोसिस्ट। दैट इज स्पोरोसिस्ट, यानी मीरासीडिया और कैरकैरिया के बीच में स्पोरोसिस्ट स्टेज भी प्रेजेंट रहती है। ये क्या बनाती है, हेल्प करती है फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट में। ये हेल्प करती है इन फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट। स्पोरोसिस्ट के बाद जो हमें आगे देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है दैट इज द, हमें यहाँ से रेडिया देखने को मिलता है, रेडिया। और ये रेडिया आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है किसमें, दैट इज कैरकानिया में। ये कन्वर्ट हो जाता है आपका कैरकानिया में। कैरकानिया छोटा होता है तो हम इसे डॉटर भी बोल देते हैं। डॉटर कैरकानिया में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से इसकी पूरी लाइफ साइकिल हमें देखने को मिलती है। तो अब अपने फाइनल आंसर की अगर हम बात करें, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए कहीं ना कहीं यहाँ पे फाइनल आंसर होना चाहिए, दैट इज डॉटर कैरकानिया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।